हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जे जे एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप बीबीए एंट्रेंस एग्जाम्स इन इंडिया के बारे में। सी आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस रिगार्डिंग डिफरेंट बीबीए स्पेशलाइजेशन सच एज बीबीए इन फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, होटल मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल बिजनेस, बीबीए इन बैंकिंग एंड अकाउंटिंग, etc. So if you missed up with that videos, then please click on the link which is mentioned in my description, or else you can also click on this I button. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 12th के बाद बीबीए डिग्री को परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन दे डोंट हैव इनफ नॉलेज रिगार्डिंग बेस्ट एंट्रेंस एग्जाम प्लस बेस्ट कॉलेज फॉर बीबीए। सो उनके कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने आज ये एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड वीडियो बनाया है। इसके बाद मैं बेस्ट कॉलेजेस फॉर बीबीए के रिगार्डिंग भी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। सो फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो प्रेस बेल आइकन so that you will receive notification at first. Alright, so in this particular video we will talk about top BBA entrance exam test के बारे में in depth, प्लस उस एग्जाम को अपीयर करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, and at last we will also talk about syllabus which is included in different entrance examination. All right, so for that we need to move on to our laptop screen. All right, so now let's begin. Okay, so the first one exam is NPET, that is NMIMS programs after 12th, which was conducted by Narsi Munjin Institute of Management and Study, and इसका जो कैंपस है that was situated in Mumbai, Bangalore, Indore and Navi Mumbai. अब हम बात करते हैं about the test. Through this test, you can do BBA, BTech, BSc, BCom, MBA in Tech and integrated courses. ये जो particular exam है that was conducted in second week of May every year. Alright, duration for the exam is 120 minutes and the exam mode is online. एक साल में एक ही बार ये exam आती है and this exam is in English language. Number of seats की हम बात करें तो अगर आप इस टेस्ट के थ्रू बीबीए करना चाहते हो देन टोटल सीट्स वुड बी 1140. ऑलराइट, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सी, ये एग्जाम को देने के लिए आपकी जो एज है वो 25 ईयर्स से कम होनी चाहिए इन द ईयर ऑफ योर एग्जाम। सिलेक्शन क्राइटेरिया, एनपेट में आपका जो स्कोर आएगा उसके तहत आपको एडमिशन प्रोवाइड किया जाएगा। And the course fees for Mumbai campus is 2,81,500 for 3 years. In Bangalore, 2,76,500 for 3 years. In Indore, 2,51,500 for 3 years. And in Navi Mumbai, fees would be 2,76,500. All right. Then the syllabus की हम बात करें तो it will be include proficiency in English language, then quantitative and numerical ability के related questions ask किए जाएंगे, and reasoning and general intelligence is also there. Alright. Next is St. Xavier's Entrance Test Mumbai. Through this exam you can do BBA, then BMS which is Bachelor's in Management Study, BMM which is Bachelor's in Mass Media. Alright. एंड ये जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम है वो साल में जून मंथ में आती है एंड एक ही बार आती है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन है 2 आवर्स एंड एग्ज़ाम मोड इसका है पेपर बेस्ड, यानी कि ये ऑफलाइन टेस्ट है। लैंग्वेज है इंग्लिश एंड नंबर ऑफ सीट्स फॉर बीबीए इज़ 60। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एग्ज़ाम का जो ईयर होगा उसमें आपकी एज 23 ईयर्स से कम होनी चाहिए एंड यस यू शुड हैव 65% एग्रीगेट मार्क इन योर 12th. ऑलराइट, अब हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या होगा कि आपका जो सेंट जेवियर्स एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर होगा उसका 60% वेटेज कंसिडर किया जाएगा एंड क्लास 12th का 40% कंसिडर किया जाएगा। ऑलराइट, एंड टोटल मिला के जो मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा उसके तहत आपको एडमिशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट इज सिलेबस। सिलेबस विल इंक्लूड जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, बेसिक मैथ्स भी होगा, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग वुड बी देयर. Alright, so this is all about St. Xavier's Entrance Test Mumbai. Next is SET, that is Symbiosis Entrance Test, which was conducted by Symbiosis. And इसका जो कैंपस है that was situated in Pune and Noida. ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है उसके थ्रू आप BBA कर सकते हो, BSc in Economics, BA in Mass Communication. एंड 2021 में ये जो एग्ज़ाम है वो मई मंथ के फर्स्ट वीक में आएगी। ऑलराइट, एग्ज़ाम ड्यूरेशन इसका है 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। देन एग्ज़ाम मोड की हम बात करें तो ये जो एग्ज़ाम है वो टोटली ऑनलाइन बेस्ड है।
देन पूरे साल में एक ही बार आती है इन इंग्लिश लैंग्वेज। एंड सेट की जो एप्लीकेशन फ़ीस है दैट इज़ 1750। एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करें तो ये जो एग्ज़ाम है वो टोटली एमसीक्यू बेस्ड होगी विथ नो नेगेटिव मार्किंग, सो उसका टेंशन नहीं रहेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी जो एग्ज़ाम होगी उस ईयर में आपकी एज 20 ईयर्स से बिलो होनी चाहिए एंड आपका जो 12th के स्कोर होगा वो 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, मिनिमम 50%। नेक्स्ट इज सिलेक्शन क्राइटेरिया, इसमें सबसे पहले आपका टेस्ट स्कोर को देखा जाएगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड देन दे विल कंडक्ट योर WAT टेस्ट, दैट इज रिटन एबिलिटी टेस्ट। सो ये जो 3 स्टेज है, टेस्ट स्कोर, पर्सनल इंटरव्यू एंड रिटन एबिलिटी टेस्ट, उसको मिला के आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। सिलेबस विल इंक्लूड जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव स्किल्स एंड जनरल अवेयरनेस के रिलेटेड क्वेश्चंस आस्क होंगे। ऑलराइट। नेक्स्ट इज IP MET, दैट इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड। से ये जो एग्ज़ाम है वो मोर और लेस सेट जैसी ही है, लेकिन इसका जो लेवल है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है, क्योंकि थ्रू दिस एग्ज़ाम यू कैन गेट एडमिशन इन IIM इंदौर। ऑलराइट। बाकी जो भी कॉलेजेस है उसके कंपेयर में ये जो पर्टिकुलर कॉलेज है उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है एंड अगर हम फीस की भी बात करें तो इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी कंपेयर टू अदर कॉलेजेस एज यू विल गेट एडमिशन इन IIM इंदौर। ऑलराइट। IIM इंदौर में 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट में अवेलेबल है, सो आपको 3 साल के BBA की ज़रूरत नहीं है करने की, आप पूरा का पूरा 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो। IP MET जो एग्ज़ाम है वो साल में एक बार मई मंथ में आती है। एग्जाम ड्यूरेशन है 2 hours एंड द एग्जाम मोड इज ऑनलाइन। लैंग्वेज विल बी इंग्लिश। ऑलराइट। मार्किंग सिस्टम की हम बात करें तो यू विल गेट +4 फॉर द करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर द इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम्स के ईयर में आपकी एज 20 ईयर्स से बिलो होना ज़रूरी है एंड आपका जो 10th एंड 12th का स्कोर है शुड बी 60% एग्रीगेट। ऑलराइट। सो आपका 10th में भी 60% एग्रीगेट होना ज़रूरी है एंड 12th में भी 60% एग्रीगेट होना ज़रूरी है, देन एंड देन यू विल गेट प्लेस्ड फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट। ऑलराइट। नेक्स्ट इज सिलेबस, सिलेबस इंक्लूड क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड वर्बल एबिलिटी। अब हम बात करते हैं मार्किंग वेटेज के बारे में। आपका जो IP MET का स्कोर होगा दैट वॉज कंडक्टेड, दैट वॉज कन्फर्म्ड एज 50% स्कोर, यानी कि आपका जो टोटल स्कोर होगा उसका 50% लिया जाएगा। देन आपका PI लिया जाएगा, दैट इज पर्सनल इंटरव्यू, उसका वेटेज है 35%। उसके बाद आपकी WAT टेस्ट, दैट इज रिटन एबिलिटी टेस्ट ली जाएगी, उसका वेटेज होगा 15%। सो ये होगा आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया। ऑलराइट। नेक्स्ट इज DUJET, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट। Through this test, you can do a course such as BBA in Finance Investment Analysis, in BMS, you can do BMS, then BA in Business Economics. 2020 में ये जो एग्ज़ाम है वो 7 सितंबर को ली गई थी। एग्ज़ाम ड्यूरेशन है 120 मिनट्स, दैट इज़ 2 hours। एग्ज़ाम मोड है इसका ऑनलाइन एंड ये एग्ज़ाम साल में एक बार ही आती है। लैंग्वेज विल बी इंग्लिश। एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करें तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, दैट इज़ इन MCQ फॉर्मेट। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, से इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, 12th के बाद आपकी जो भी एज हो आप ये एग्ज़ाम को अपीयर कर सकते हो। बट इस एग्ज़ाम को अपीयर करने के लिए आपके पास 12th में इंग्लिश एंड मैथ सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है एंड उसमें भी आपका 60% तो वेटेज होना ही चाहिए, 60% मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए इन इंग्लिश एंड मैथ्स। एंड आपको क्या करना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को जो लिस्ट है उसमें से 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। ऑलराइट। नेक्स्ट इज सिलेक्शन क्राइटेरिया, DUJET में आपके जितने भी स्कोर होंगे उसका 65% लिया जाएगा एंड 12th का 35% लिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये लोग मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। सिलेबस विल इंक्लूड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस। ऑलराइट। नेक्स्ट इज IPU SET, दैट इज इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट which was conducted by Guru Gobind Singh Indraprastha University. इस एग्ज़ाम के थ्रू आप BBA कर सकते हो इन जनरल एंड इंटरनेशनल बिजनेस, यू कैन डू BTech, LLB, BCA, BCom, BA एंड BSc। ये जो एग्ज़ाम है वो साल में एक बार मई मंथ में आती है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन है 2 hours and 30 minutes। एग्ज़ाम मोड इज़ ऑफलाइन, ये एग्ज़ाम पेपर बेस्ड होगी। ऑलराइट। मार्किंग सिस्टम है +4 फॉर द करेक्ट आंसर, -1 फॉर द इनकरेक्ट वन।
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 100 होंगे एंड लैंग्वेज विल बी इंग्लिश। हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एग्ज़ाम का जो ईयर है उसमें आपकी एज 21 ईयर्स से कम होनी चाहिए एंड यू शुड हैव अ 50% इन बेस्ट 4 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग इंग्लिश, यानी कि 12th में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपका सिर्फ ये जो टेस्ट IPU सेट का जो टेस्ट है उसके स्कोर को ही कंसिडर किया जाएगा। Syllabus will include maths, reasoning, English and general awareness. Alright, so this is all about what is IPU set exam. Next is CUET, that is Christ University Entrance Test. ये जो एग्ज़ाम है उसके थ्रू आप BBA कर सकते हो इन जनरल यानी कि नॉन ऑनरेबल, देन BBA इन फिनांस एंड इंटरनेशनल बिजनेस, यू कैन डू BBA इन फिनांस एंड अकाउंट। 2020 में ये जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम है वो 3rd वीक ऑफ दिसंबर में ली जाएगी। टोटल एग्जाम ड्यूरेशन है 3 आवर्स। एग्जाम मोड है ऑफलाइन विच इज़ पेपर बेस्ड। ये जो एग्ज़ाम है वो साल में एक बार ही आएगी इन इंग्लिश लैंग्वेज। एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द MCQ फॉर्मेट। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सी एग्ज़ाम का जो ईयर है उसमें आपकी एज 20 ईयर्स से कम की होनी चाहिए। ऑलराइट, एंड आपका जो स्कोर है यानी कि आपका जो परसेंटेज है दैट शुड बी 50% एग्रीगेट इन क्लास 12th। एंड अगर आप BBA फिनांस एंड अकाउंट में करना चाहते हो देन योर परसेंटेज शुड बी 60% इन एग्रीगेट इन योर 12th। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया में ये लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो ये CUET एग्ज़ाम है उसका टेस्ट स्कोर को कंसिडर किया जाएगा, देन आपकी स्किल असेसमेंट का टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपसे माइक्रो प्रेजेंटेशन लिया जाएगा एंड एट लास्ट आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। ये सारे प्रोसेस के तहत आपको एडमिशन प्रोवाइड किया जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सिलेबस। Syllabus will include quantitative ability, reasoning and analytical ability, general English, business and general awareness। ये जो 4 चैप्टर है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आस्क किए जाएंगे। ऑलराइट, सो हियर आई एम डन विथ टॉप BBA एंट्रेंस एग्जाम्स इन इंडिया। ओके, सो आई विश इस वीडियो के बाद आपका जो कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिलेटेड टू BBA डिग्री वो सॉल्व हो गया है। In the next video, I'll be come up with top best colleges for BBA degree in India. For that, just make sure कि आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो and also press bell icon so that you will receive notification related to other videos at first. Please share this video as much as you can so that other students can also get benefit out of this video. And yes, if you have any query related to any degree, any concept, feel free to ask me in the comment section. और एल्स यू कैन ऑल्सो आस्क मी इन माई Instagram ID एंड Facebook ID। मैंने ऑलरेडी Instagram एंड Facebook ID की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू।